गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम एलिंघन डायग्राम के बारे में सीखेंगे। थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो डायग्राम है वो क्यों बनाया जाता है और इसका क्या एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैसे इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। एलिंघम डायग्राम जो है एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशनशिप दिखाता है, जहाँ पर जो कंसिस्टेंसी है डेल्टा एच और डेल्टा एस की टेम्परेचर के साथ, वह पूरे फेज ट्रांजिशन में दिखाता है और वो बताता है कि किस प्रकार से टेम्परेचर और फ्री एनर्जी के बीच में ग्राफ कोई लीनियर सेगमेंट दिखाएगा या वो किस प्रकार से अपना लाइंस प्रेजेंट कर सकता है। इस ग्राफ में जो स्लोप है वो डेल्टा एस को रिप्रेजेंट करेगा और जो वाई इंटरसेप्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा एच को। The gradients of the line undergoes alteration upon the occurrence of melting or vaporization of any of the constituent components. कुल मिला के जब हम टेम्परेचर और फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी को एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो वह सिंपल लैंग्वेज में एक एलिंघम डायग्राम होता है। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो फ्री एनर्जी फॉर्मेशन में नेगेटिव वैल्यू शो करते हैं, जिसकी वजह से जो फिगर है वह कंस्ट्रक्ट किया जाता है डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है जीरो होती है उसके टॉप में अपेक्स में, और जितनी भी डेल्टा जी की वैल्यूज होंगी वह नेगेटिव न्यूमेरिकल्स के साथ रिप्रेजेंट की जाएंगी। और द ग्राफिक इंडिकेट्स द टेम्परेचर एट विच द ईदर दी मेटल और ऑक्साइड अंडरगो मेल्टिंग और वेपराइजेशन। मतलब ये बता पाता है कि किस प्रकार से कोई अगर मेटल या उसका ऑक्साइड मेल्टिंग हो रहा है, मेल्ट हो रहा है या वेपराइज हो रहा है, उसके बारे में ये इजीली बता देगा। द प्रोवाइडेड एलिगम डायग्राम परटेन्स टू द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्साइड्स। जब ये किसी भी मेटल का ऑक्सीजन का रिएक्शन करके जो मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है कि किस टेम्परेचर में वो बनेगा और किस इसकी वैल्यू डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी। It is worth noting that analogous diagram may be constructed for metals reacting with other elements such as sulfur or chlorine. However, the oxide version of the diagram is typically encountered more frequently. The oxygen partial pressure is assumed to be 1 atmospheric and all reactions are standardized to consume 1 mole of oxygen. तो ये कंसिडर किया जाता है कि भाई 1 मोल जो प्रेशर है ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा कोई भी मेटल ऑक्साइड में फॉर्म होने के लिए। ये हमारे पास एलिंघम डायग्राम है जिसमें हम डिफरेंट मेटल्स के इसके मेल्टिंग पॉइंट को समझेंगे और इसको एम से इंडिकेट किया जाता है कि वो मेटल कहाँ पे मेल्ट कर रहा है, वो मेटल कहाँ पे किस पॉइंट पे बॉईल कर रहा है उसके बारे में बताया जाता है। उसके ऑक्साइड जिसको हम बॉक्स में एम दिखाएंगे तो ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉक्स में बी दिखाया जाएगा तो इस ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल हम कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम का जो टेम्परेचर है वो इस ड्यूरेशन पर एक मेल्टिंग पॉइंट इसका आया है वो 800 से प्लस में, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं डेल्टा जी की वो माइनस है। मींस ये है क्या हो रहा है, ये वैल्यूज़ माइनस में आ रही हैं डेल्टा जी की वैल्यू, और ये वैल्यू बी जो है ये बताता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, और इसकी रिएक्शन हो रही कैल्शियम की ऑक्सीजन के साथ तो हमें एक क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन हमें दिखाई दे रही है जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का चेंज है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का चेंज, कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज, H2O का चेंज हम देख पा रहे हैं, और ईजिली साथ साथ में हम डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में इस ग्राफ इस डिफरेंट मेटल के ग्राफ को हम देख पा रहे हैं। तो ये हमारे पास एलिंघम डायग्राम है जिसके बारे में हम देखते हैं इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं वो हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। इसके एप्लीकेशन है 3 प्राइमरी एरियाज में। पहला है इट इज़ यूज टू एक्सेस द कंपेरेटिव लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन द रिडक्शन प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिक मेटल ऑक्साइड टू इज कॉरस्पॉन्डिंग मेटल, कि कोई भी मेटल ऑक्साइड से अगर वो अपना मेटल में कन्वर्ट होता है तो वो क्या कंपेरेटिव रिडक्शन होगा उसका। It is ascertained to equilibrium partial pressure of oxygen when in contact with metal oxide at designated temperature. It used to calculate the proportion of carbon monoxide to carbon dioxide required to effectively reduce the oxide
to its metallic form at a given temperature. तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो टेम्परेचर का इम्पैक्ट है मेटल ऑक्साइड्स के साथ, उसकी फ्री एनर्जी के टर्म्स में उसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो स्पॉन्टेनिटी की बात करते हैं तो डेल्टा जी जहाँ पे माइनस होती है हमेशा, अगर अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स द डेल्टा जी वैल्यू इज माइनस, तो देन वी कैन से द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अगर जितनी ज़्यादा माइनस होगी उसको ज़्यादा ना हम कहेंगे कि उसकी ज़्यादा स्पॉन्टेनिटी उतनी अधिक है। दूसरी बात, अब हम इसके बारे में कुछ फीचर्स समझ लेते हैं। तो इसके सिग्निफिकेंट जो करेक्टरिस्टिक्स हैं पर्टेन टू द ऑक्साइड्स वो इस प्रकार है। द ग्राफ डिपिक्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विच एग्जिबिट्स अ लीनियर रिलेशनशिप करेक्टराइज्ड बाय द पॉजिटिव स्लोप। सभी का पॉजिटिव स्लोप है, मेटल ऑक्साइड बन रहा है सभी में। देयर इज एन अब्रप्ट अल्टरेशन इन द इंक्लाइंस ऑब्जर्व इन सर्टेन मेटल ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड है और मरकरी का ऑक्साइड है। हम यहाँ पे देख सकते हैं जिंक का ऑक्साइड में पर्टेन सडन चेंज आ गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सडन इसमें क्या आ गया, चेंज आ गया। और जहाँ पे मैग्नीशियम का है इसमें सडन चेंज आ गया। जो सडन चेंज आप देख रहे हैं वो इस प्रकार से इस एक्सप्लेन किया जा रहा है। In aluminum diagram, it can be observed that certain metal oxides such as silver oxide, mercurous oxide are positioned in the upper region of the graph. The graph depicting the generation of carbon oxide, which exhibits linear relationships characterized by the negative slope. The aforementioned line connects the lines of numerous metal oxides. The graph depicting the generation of carbon dioxide exhibits a linear relationship that is nearly parallel to the temperature axis. एंड कुछ सिग्निफिकेंस है डायग्राम के वो समझ लेते हैं। द ऑब्जर्वेशन ऑफ पॉजिटिव स्लोप इन द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड, इट इंडिकेट्स रिडक्शन in their stability as the temperature increases. The decline in the stability of the entities can be attributed to an elevation in the delta G negative G0 values. The abrupt transition depicts in the graph indicates a phase change, namely the conversion from a solid state to liquid state, or from a solid liquid state to a vapor state. Negative slope observed in the CO compound indicates that its stability increases at the temperature rises, which contrasts with the behavior observed in metal oxide. The metal's relative propensity to undergo oxidation is arranged. तो अलग अलग देखें हम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करें तो हमारे पास सीक्वेंस क्या रहेगा। मैग्नीशियम एग्जिबिट हायर रिएक्टिविटी देन एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन, मर्करी। मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा इसमें रिएक्टिविटी रहेगी, फिर रहेगी एल्यूमिनियम की, फिर रहेगी क्रोमियम की, एल्यूमिनियम की, क्रोमियम की, आयरन की, मर्करी की और सिल्वर की। The observed trend can be attributed to the progressive elevation in magnitude. तो उस कंडीशन में हम यहाँ देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा इसकी जो रिलेटिव रिएक्टिविटी होगी वो होगी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स की, फिर हमारे पास क्रोमियम की, आयरन की, फिर होगी सिल्वर की। तो ये इसका जो मेटल की अंडर ऑक्सीडेशन करने की जो टेंडेंसी है वो इस प्रकार से सिग्निफिकेंट इसमें दिखाई जाएगी। लिमिटेशंस क्या होंगी इसकी। Equilibrium diagram is constructed based on fundamental thermodynamic principles. जो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल डेल्टा जी की वैल्यू थर्मोडायनेमिक्स में ही एक्सप्लेन होती है उसके बेसिस पे इसको बनाया गया है। प्राइमरी फंक्शन क्या है, दिस इंडिकेटर इज द डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है या हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, उसकी फिजिबिलिटी क्या है, उसको ये प्राइमरी फंक्शन इसका ये है। जहाँ तक इसकी बात करते हैं, इट लैक्स द एबिलिटी ऑफ फोरकास्ट द रिएक्शंस काइनेटिक्स। ये स्पीड नहीं बता पाएगा उस रिएक्शन की किस रेट से वो रिएक्शन होगी, मतलब उसकी काइनेटिक्स को ये बताने में असफल रहेगा। सच एज द रेट ऑफ रिडक्शन या ड्यूरेशन ऑफ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस टू टेक प्लेस, इसके बारे में बता नहीं पाएगा। डेल्टा जी की अंडरस्टैंडिंग के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर हम इक्वेशन से देखते हैं तो डेल्टा जी कुछ टू माइनस होता है RT ln K। Therefore it is postulated that the reactants and products have reached a state of equilibrium। जहाँ पर अगर हम देखें डेल्टा जी की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। Nevertheless, it is important to note that this assertion does not hold true in all cases, as there are instances where the reactants and product
involved a chemical reaction may exist in a solid state. तो ये उसकी कुछ limitations हमें देखने को मिलती है. This is the end of Lingam diagram. It is so simple to understand. If you like this content, so hit the like button, share it, and subscribe the Gurukulam Jyoti channel for more interesting videos and engineering videos. Thanks for watching.